बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, कोलिनोसेप्टर्स और एड्रीनोसेप्टर्स। दो तरह के होते हैं हमारे पास, मस्कुलिनिक भी हो सकते हैं और निकोटिनिक भी हो सकते हैं। ठीक है। और मस्कुलिनिक में भी आगे कितनी टाइप्स आ जाती है? मस्कुलिनिक भी आगे से 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? M1, M2 और M3। ठीक है। जबकि निकोटिनिक जो है इनकी सिर्फ 2 ही टाइप्स हैं, NN और NM। ठीक है। और जो एड्रीनोसेप्टर्स होते हैं ना, ये हमारे पास मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज़ अल्फ़ा, बीटा और डोपामिनर्जिक। ठीक है। ये इनकी 3 मेन टाइप्स होती हैं। कोलिनोसेप्टर्स की 2 मेन टाइप थी। ठीक है। बाकी उनकी आगे से सब टाइप्स थी। मस्कुलिनिक की M1, M2 और M3 थी। निकोटिनिक की NN और NM थी। एड्रीनोसेप्टर्स जो हैं उनके अल्फ़ा, बीटा और डोपामिनर्जिक ये रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। ये आगे से इनकी सब टाइप्स हैं। अल्फ़ा की 2 सब टाइप्स हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2। और जो बीटा है ना, इसकी 3 है, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। और जो डोपामिन है ना, इसकी मेन D1 और D2 है। दूसरी टाइप्स भी हैं लेकिन बाकी वो CNS में पाई जाती है। मेनली 2 ही हैं। ठीक है। अब N है ना, इसकी लोकेशन होती है ऑटोनोमिक गैंग्लिया। ठीक है। जबकि जो NM है, M से याद रखना, मस्कुलर टाइप का। ठीक है। न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट। ठीक है। ये इन दोनों की है। और इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, मैकेनिज्म जो होता है वो सेम है। सोडियम पोटेशियम आयन चैनल, सोडियम पोटेशियम आयन चैनल, इनके थ्रू इनका मैकेनिज्म होता है। ठीक है। ये हो गए निकोटिनिक के लिए। अब आ जाए नेक्स्ट मस्कुलिनिक। मस्कुलिनिक में है हमारे पास 3। ठीक है। M1 की जो लोकेशन है वो है CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। जबकि M2 है जो इसकी है हार्ट। और जो M3 है इसकी है पेरिफ्री में जो भी नर्व फाइबर्स होंगे, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, वो वहाँ पर यही M3 पाए जाएंगे। चाहे ब्लड वेसल्स हो, चाहे और कोई भी ग्लैंड्स वगैरह हो, वहाँ पर पेरिफेरल में M3 होंगे। और अब पहले मैं एड्रीनोसेप्टर्स का बता देती हूँ। अब जो अल्फ़ा 1 होते हैं, जो अल्फ़ा 1 है ना, वो मेनली होते हैं वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में। ठीक है। ब्लड वेसल्स पे होते हैं। और भी आई में भी होते हैं, प्यूपल डायलेटर मसल्स में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है। इनकी काफ़ी सारी लोकेशंस है। मैं अभी जनरली बात कर रही हूँ, तो मोस्टली जो स्मूथ मसल्स होते हैं वहाँ पर अल्फ़ा 1 होते हैं। और जो अल्फ़ा 2 हैं, ये भी सम वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पर होते हैं, लेकिन ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पर होते हैं। ये इनका मेन याद रखना है, प्री साइनेप्टिक। और जो B1 होते हैं हार्ट पर, जिनकी मैं मेन बता रही हूँ। बाकी भी होती हैं, ये JG ऑपरेटर्स पर भी, एक्स्ट्रा मेडुलरी ऑपरेटर जो होता है ना, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। और जो बीटा 2 होते हैं जो पेरिफ्री आ जाती है ना, यूट्राइन ब्लड वेसल्स वगैरह, और बाकी वेस्कुलर स्मूथ मसल्स आ जाते हैं। पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, लीवर, उसमें आ जाते हैं। ये पेरिफ्री से याद रख लें आप। ठीक है। और बीटा 3 का है मेनली एडिपोसाइट्स पे होते हैं। और जो D1 जो होते हैं, ये रीनल और सप्लैंक्निक ब्लड वेसल्स पर होते हैं। ठीक है। ये हैं रीनल एंड सप्लैंक्निक ब्लड वेसल्स।
और जो D2 है ये होते हैं नर्व टर्मिनल्स पर। ये कहाँ पर होते हैं? नर्व टर्मिनल्स। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम इनके जो निकोटिनिक है उनका हमने मैकेनिज्म देख लिया था, वो तो उनका सेम ही होता है, सोडियम पोटेशियम आयन चैनल्स। बाकी हमारे पास रह गए थे मस्कुलिनिक और एड्रीनोसेप्टर्स के सारे ही टाइप्स रह गए थे। क्या उनका उन सारों का जो मस्कुलिनिक है और जो हमारे पास एड्रीनोसेप्टर्स है उन सारों का GPCR जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के थ्रू उनका सिग्नलिंग मैकेनिज्म होता है। ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के थ्रू उनका मैकेनिज्म होता है। तो अब इनको याद करने का तरीका क्या है? हमें पता है कि जो जी प्रोटीन्स हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं। जी प्रोटीन्स में आ जाती हैं GS, GQ, GS, GI और GQ। ठीक है, S से स्टिमुलेटरी होता है, I से इनिबिटरी होता है। ठीक है, ये होती हैं हमारे पास 3 टाइप्स। तो अब इसको याद कैसे करें हम? इसके लिए याद रखें, एक है MADI, डी को मैं छोटा लिख रही हूँ। ठीक है, इसको याद करने के लिए मैडी से आपने याद रख लेना है और इन सब के साथ 2 आएगा। ठीक है, इससे क्या बना के मस्कुलिनिक जो है M2 मस्कुलिनिक का, और A से अल्फ़ा 2 याद रख लेना है आपने, और D से डोपामिनर्जिक 2। ठीक है, और I से आपने याद रख लेना है ये सारे GI के थ्रू इनका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, GI अब कैसे होता है? GI में अब नेक्स्ट क्या करना होता है, मतलब इसने GS का हमें पता है जी प्रोटीन है क्या होता है, ATP CAMP में कन्वर्ट करता है। तो इसमें अब GI जो सा है वो CAMP में कम कन्वर्जन करेगा, इसका मेन ये होता है डिक्रीज CAMP, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। CAMP कम होगा, एडिनाइलिन साइक्लेज कम होगा, उसका एक्शन कम होगा, और फिर अल्टीमेटली वो काइनेजेस की एक्टिवेशन कम होगी और फॉस्फोराइलेशन भी कम हो जाएगी। ये इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, ये आपने याद रख लेना इस तरह से। और बाकी एक और है BDS। ठीक है, इसके लिए है B से आपने याद रख लेना बीटा की सारी टाइप्स जो सी हैं वो आ जाती है। B1 हो, B2, B3, वो सारी आपने याद रखनी। B1, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। और D पे अब D2 तो वहाँ पे चला गया था, D1 रह गया, D1 आप इधर याद रख लें। ऐसे आपने याद रख लेना है GS। और मैकेनिज्म में क्या आ जाएगा? इंक्रीज्ड CAMP। बाकी वही हमने GI में कम किया था, इसमें बाकी सारा वो ज़्यादा कर देना। BDS से आपने ये याद रख लेना। ठीक है, अब हमारे पास 3 ही रिसेप्टर्स बचे हैं, वो कौन कौन से रह गए हैं? अल्फ़ा 1 रह गया। ठीक है, एक अल्फ़ा 1 रह गया, और M2 लिख लिया था तो M1 और M3 रह गए हैं। ठीक है, इन तीनों का ना अब GQ ही हमारे पास एक रह गया है टाइप में, तो इनका GQ मैकेनिज्म होता है। ठीक है, और GQ में हमने पढ़ा हुआ है कि ये क्या करता है? इंक्रीज IP3 नोसिटोल ट्राइफॉस्फेट को